हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको ट्रेंडिंग फ्रंट स्लिट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर हैवी रियोन फैब्रिक लिया है। उसके बाद फ्रंट स्लिट में हमारी लेस ऐड होगी, तो इसके लिए मैंने 4 मीटर ये लेस ली है। इस पे सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है, तो इसकी डिटेलिंग मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी जब इसे हम यूज करेंगे। फैब्रिक के लिए मैंने यहाँ पे हैवी 3 मीटर रियोन फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड 3 मीटर हर एक साइज के लिए सही रहेगा। सबसे पहले हमें इसमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है, तो इसके लिए हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। अभी हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे, तो टॉप पार्ट जो बन के रेडी होगा वो 14 इंच पे रेडी होगा। उसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो टॉप पार्ट की लेंथ इसमें 14 से 15 इंच की रखें आप। 1 इंच आपको ज़्यादा लेना है और कटिंग कर देनी है। उसके बाद हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर है यहाँ पे 7 इंच, जितना शोल्डर लिया उतना आर्मोल लेंगे, 7 इंच लाइन ड्रॉ कर दें। फिटिंग का मार्क लगाएंगे, तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई यहाँ पर 32 इंच पे है। 32 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। आगे की तरफ हमें 2 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करना है। वेस्ट है यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 2 इंच ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आगे की तरफ फैब्रिक आपके पास कम बचता है तो आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं। अभी आर्मोल में 1 इंच पर गहराई देंगे और फ्रंट पार्ट में आधे इंच पर गहराई देनी है। इस तरह नेक का मार्क लगाएंगे। नेक को विड्थ में रखेंगे हम 3 इंच, बैक नेक को डीप में 3 इंच रखेंगे एंड फ्रंट नेक डीप हम 4.5 इंच रखेंगे। बैक नेक डीप मैंने 3 इंच रखा है एंड फ्रंट नेक डीप 4.5 इंच रहेगा। बॉक्स बनाने के बाद दोनों नेक को हमें गोलाई में शेप देना है। इसमें जो नेक है उनका शेप गोल ही है। अभी कंधे की तरफ हमें 1/2 इंच का डाउन रखना है, जैसे मैंने रखा है। 1/2 इंच का मार्क लगाना है आपको डाउन में। सबसे पहले नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी है। कटिंग हमारी हो चुकी है। अभी बैक पार्ट को हटा देंगे, फ्रंट को दोबारा सेंटर से फोल्ड करेंगे। हमने जो नेक का मार्क लगाया था उसको कट कर ले और आर्मोल में हमें गहराई देनी है आधे इंच की। उसके बाद फ्रंट पार्ट को हमें सेंटर से कट करना है, क्योंकि यह कुर्ती हम फ्रंट स्लिट बना रहे हैं, तो दोनों पार्टों को हमें अलग अलग कर लेना है। तो इस तरह हमें फ्रंट पार्ट के दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेना है। ये फ्रंट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अभी बाजू कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले कपड़े को फोल्ड कर ले। बाजू की लेंथ है यहाँ पे 17, 1 इंच ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। 18 इंच पे मार्क लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। अभी आर्मोल की लेंथ लेंगे 9 इंच पे। जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच का मार्क लगा दें और बाजू का शेप देते हुए मिला दें। बॉटम की जो भी आपकी लेंथ हो बाजू की वो लेनी है, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। आर्मोल वाले मार्क और बॉटम वाले मार्क को मिला देना है और बाजू की कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद सेंटर पे एक कट लगाना है आपको और इस तरह बाजू की कटिंग हो चुकी है। अभी फ्रंट पार्ट में हमें आधे इंच पर गहराई देनी है और यहाँ पर मार्क लगा देना है ताकि बैक फ्रंट का पता लग जाए। बाजू और टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितना ही फैब्रिक हमारे पास बचता है उस फैब्रिक को हम लंबाई से 2 फोल्ड कर लेंगे। अभी ये फैब्रिक लंबाई से 2 फोल्ड है। 2 फोल्ड करने के बाद इसकी एक साइड बंद है तो दूसरी साइड खुली है, तो जो बंद साइड है उसको भी हमें खोल लेना है। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको बंद रखा था, अभी इसको खोल लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया है इसको। कपड़े की जो लेंथ है यहाँ पे वो 40 इंच की है एंड कपड़े की जो विड्थ है यहाँ पे 42 इंच की है। तो यहाँ पर आपकी 3 मीटर फैब्रिक में हर एक साइज की कुर्ती बन के रेडी हो सकती है। अभी हम यहाँ पर लेंथ लेंगे, तो लेंथ लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करनी है। जैसे यहाँ पे टॉप पार्ट बन के रेडी होगा 14 इंच पे, 14 इंच को मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया। ये जो कुर्ती बन के रेडी होगी वो 50 इंच पे रेडी होगी। उसमें हमें 1.5 से 1 इंच ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये जो कुर्ती बन के रेडी हो रही है वो 50 इंच पे हो रही है, उसमें मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है, तो 51 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया और बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा दिया। तो ये हमारे पास बचा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो इस तरह से आपको लेंथ अपनी ले लेनी है। अभी एक पार्ट लेंगे हम फ्रंट का और उसको सेंटर से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद उसको सेंटर से कट करना है, क्योंकि ये कुर्ती फ्रंट स्लिट है तो फ्रंट पार्ट के सेंटर को कट करते हुए हमें दोनों पार्टों को अलग अलग करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। फ्रंट पार्ट के दोनों पार्टों को हम अलग अलग कर लेंगे एंड ये पार्ट जो बचा है ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में सिंपल प्लेट आएगी हमारी। जितना मार्जिन हमने अपना टॉप पार्ट में छोड़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्लेट डालनी है।
यानी कि जितना मार्जिन हमारा अपने टॉप पार्ट में रहता है, कुछ ये इतना मार्जिन इसमें रहेगा जैसे, तो उसी दूर में हमें, इतनी दूर में हमें प्लेट डालनी है और साइडों में आपको मार्जिन भी छोड़ना है सिलाई के लिए। प्लेट डालने के बाद दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे, हम बॉटम टॉप की सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह। और इसी के अकॉर्डिंग फ्रंट को बनाना है आपको। यहाँ पर प्लेट डाल देनी है, जितना आपका टॉप पार्ट की विड्थ आपकी निकलती हो उसी के हिसाब से। जिससे कि हमारे टॉप का अलग अलग हिस्से हो चुके हैं, तो इनको हमें ऐसे रखना है। और प्लेट डालने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने प्लेट डाल दी है अपने टॉप पार्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग। और साइडों में जो मार्जिन हमने टॉप पार्ट में छोड़ा था वही मार्जिन हमें बॉटम में भी छोड़ना है। और यहाँ पर प्लेट डालने के बाद दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख दी और यहाँ पर मैंने टॉप को भी बॉटम के अंदर स्टिच कर लिया है। अभी हम यहाँ पर ये जो हमारे स्लिट है इसको रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 पट्टियाँ ली है। पट्टियों की जो विड्थ है यहाँ पर वो 2 इंच पे है, तो 2 से 1.5 इंच की विड्थ आपको रखनी है। पट्टी की जो राइट साइड रहेगी वो कुर्ती के राइट साइड के ऊपर रहेगी और इसको इस तरह हम रख देंगे राइट साइड के ऊपर। और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको रोंग साइड की तरफ डबल फोल्ड कर दें एंड सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह हमें पट्टी को रोंग साइड की तरफ डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम नेक को रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये उरे पट्टी ली है जिसकी विड्थ 1.5 इंच पे है। पट्टी हमारी कुर्ती के रोंग साइड में स्टिच होगी। तो कुर्ती की रोंग साइड लेनी है आपको। पट्टी को सेंटर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद नेक के ऊपर रख देंगे इस तरह से। पट्टी हमारी कुर्ती के रोंग साइड में स्टिच होगी और पट्टी की राइट साइड आपको स्टिच करनी है जैसे मैंने किया है इसको। तो इसको यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो पट्टी है इसको हमें पट्टी के ऊपर फोल्ड करना है। इसका कॉर्नर भी हमें रेडी करना है। तो पट्टी के ऊपर इसको फोल्ड करना है, कुछ इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। इसको छोटे छोटे कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद पट्टी को हम राइट साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो कॉर्नर को भी आपको रेडी करना है, कॉर्नर को भी ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह जब आप पट्टी को स्टिच करेंगे तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है और इस पर हैंड स्टिच नहीं करना पड़ता। और कॉर्नर भी आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने दोनों पार्टों को यहाँ पे बना के रेडी कर दिया है नेक को। और नेक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। अभी हम इस स्लिट को लॉक करेंगे। तो नीचे की तरफ हमें अपने नेक को ओपन रखना है। तो ओपन रखने के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क लगा रही हूँ। 2.5 इंच पर हमारा नेक ओपन रहेगा। तो नेक से नीचे की तरफ आपको 2.5 इंच का मार्क लगाना है। 2.5 इंच तक हमारा नेक है वो ओपन रहेगा। उसके लिए हमें इस स्लिट को लॉक करना है। तो इसके लिए मैंने पट्टी ली है जिसकी विड्थ 2.5 इंच पे है। पट्टी को हमें सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह। तो जितना आपको लॉक रखना हो स्लिट को उसी के हिसाब से आपको पट्टी लेनी है। शोल्डर से नीचे की तरफ मैंने 20 इंच का मार्क लगाया है। 20 इंच तक मुझे कुर्ती को 20 इंच का मार्क लगाया है। 20 इंच तक मुझे कुर्ती को स्लिट को लॉक करना है, बाकी ओपन रहेगा। पट्टी को सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ 1/2 इंच की दूरी पे फोल्ड करना है, फिर सेंटर से इसको फोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। और हमने जो ये मार्क लगाया था इस मार्क के बिल्कुल बराबर में रख देना है और सिलाई लगा देनी है। तो मार्क के बराबर में बिल्कुल रख दिया है और नीचे की तरफ इसको मैंने जितना मुझे ये लॉक चाहिए थी उसी के हिसाब से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। तो शोल्डर से नीचे की तरफ 20 इंच तक मैंने इसको लॉक रखा है, बाकी ऊपर रहेगा। अभी इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे पार्ट को रेडी कर लेंगे। मार्क से मार्क मिलाते हुए रखेंगे। जैसे नेक को भी आपको ध्यान में रखना है स्टिचिंग करते समय कि आपका नेक जो ऊपर से वो बराबर आ रहा है या नहीं, तो वो भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अच्छे से सेट करते हुए इसको यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्टों को हमें लॉक कर देना है। तो 20 इंच तक मैंने स्लिट को लॉक रखा है, बाकी ओपन रहेगा। आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इस तरह आपको सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। तो ये पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम लेस को यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप की लेस ली है, मैं थोड़ी जूम से दिखा देती हूँ। इसकी लेस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये खींचने से भी नहीं निकलता है ये धागा। तो काफ़ी अच्छी लेस है, ये लोकल मार्केट में आराम से आपको मिल सकती है। लेस हमारे कुछ इस तरह से इसके अंदर आएगी। अभी सबसे पहले आपको अपनी बोबिन को निकाल देना है। सुई में जो धागा था उसको भी मैंने निकाल दिया है। सिंपली खाली मशीन इस लेस के ऊपर हमें चलाना है।
तो लेस को सिलाई चलाते समय आपको एक उंगली पीछे की तरफ रखनी है, पुश करना है। जैसे लेस को आपको आगे की तरफ नहीं जाने देना है, उंगली के दबाव से आपको लेस को दबाए रखना है और लेस को आप आगे की तरफ मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ये लेस हम गोल नेक पे बना रहे हैं तो इसको थोड़ा अलग तरीके से हमें लगाना पड़ेगा। इसमें कोई भी राउंड शेप नहीं दिया गया है लेस में। तो जितनी आपको ज़रूरत हो गोल नेक में लगाने की, उसी के हिसाब से आपको लेस को ऐसे सिलाई लगानी है। जितनी नीड थी उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। तो इस तरह से जब आप सिलाई लगाएंगे तो गोल नेक पर ये आसानी से आपकी लग सकती है। और जैसे ये है वैसे इसको रखेगा आप, इसको खींचना आपको बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये हमने बनाई है उसी के अकॉर्डिंग हमारे नेक पे आएगी। तो इस तरह मैंने एक नेक को बना के रेडी किया। अभी दूसरे को कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। लेस को बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर लगाना है। लेस को टाइट नहीं कीजिएगा, ना आपको कपड़े को टाइट करना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको लेस को इसके अंदर स्टिच करना है। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लेस आपको टाइट नहीं करनी है, वरना जो नेक का शेप है वो गोल आपका नहीं आएगा। तो जैसे मैंने बताया है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। अभी यहाँ पर हमारा कॉर्नर बनेगा लेस का, तो आपको अच्छे से सेट करते हुए इसका कॉर्नर बनाना है। और लेस को आपको गोल शेप में उतना ही बनाना है जितना आपको नेक के अंदर लगाना हो। तो मैंने इसको उतना ही बनाया है जितना मुझे इसकी नीड थी। अभी नीचे तक स्लिट में हमारी सिंपल लेस स्टिच होगी जैसे हम नॉर्मल करते हैं। नीचे की तरफ आपको सिंपली इसको स्टिच कर देना है। तो ये कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, पहनी हुई बहुत ही स्टाइलिश लगती है। एंड लेस का लुक आप जब भी देखें तो इस बात को ध्यान में रखिए कि लेस की लुक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस तरह से आपको सिंपली सीधा इसको स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमें अपने नेक को बना के रेडी कर लेना है। और आप फिनिशिंग इसकी देख ही सकते हैं कितनी प्यारी आई है। मैंने इसके ऊपर कोई भी आयरन नहीं किया एक बार, तो आप इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। तो लेस को हमने बना लिया है और इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आई है, बहुत ही अच्छे से स्टिच हुई है। गोल लेस लगाने का सबसे आसान तरीका है ये। तो बैक पार्ट को मैंने सिंपल बना के रेडी कर दिया, विड्थ के अकॉर्डिंग प्लेट डाल दी और जितना मार्जिन में टॉप पार्ट में छोड़ा उतना बॉटम में छोड़ देना है। अभी दोनों पार्टों को एक दूसरे के साथ स्टिच कर लें। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख दें और कंधे को भी जॉइंट कर लें। तो इस तरह मैंने यहाँ पे कंधे को भी जॉइंट कर लिया है। अभी हम बाजू को यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो बाजू के राइट साइड कुर्ती के राइट साइड के ऊपर रख दें एंड सिलाई लगा दें। बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो फोल्ड करने के बाद आपको लेस भी लगा देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने बाजू को स्टिच कर लिया है एंड लेस को भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अभी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो जो भी आपका मेजरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग आप फिटिंग में सिलाई लगा दें। टॉप बाजू आपका फिटिंग में रहेगा, बॉटम लूज रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से आपकी यहाँ पर फिटिंग में सिलाई लगाएगी। फिटिंग में सिलाई लगाने के बाद बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करें, सिलाई लगा दी। तो यहाँ पर मैंने बॉटम को रेडी कर दिया है। यहाँ पर अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम फिटिंग में सिलाई लगा दी है और बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड किया एंड सिलाई लगा दी। तो ये हमारी कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। और आप नेक का लुक भी देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस कुर्ती को हमने बना के रेडी किया है। इसका लुक पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ये। इसके साथ मैंने ये बेल्ट बनाया है जो इसी लेस का है। इसके साइडों में मैंने ये डोरियाँ लगा दी जो वेस्ट में बांधने के लिए काम आएगी। एंड ये जो लेस है इसके अंदर मैंने पल्स लगाए हैं। इसके ऊपर जो आपको दिख रहे हैं वाइट वाइट, इसके अंदर मैंने ये पल्स लगाए हैं। बेल्ट का लुक एक अलग ही तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर मैंने मोती लगाए हैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो आपके लुक ये देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। बहुत ही अच्छी ये ड्रेस बन के रेडी हुई है। बेल्ट की हेल्प से आप कुर्ती को टाइट लूज कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा जूम से भी दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से बनाया बेल्ट। और आप इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी प्यारी आई है नेक और कुर्ती की।